हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एक डायग्राम दिया हुआ है। एक साइड पे 2 मोलर सुक्रोज दिया हुआ है, 1 मोलर ग्लूकोज दिया हुआ है ए के तरफ। बी के तरफ दिया हुआ है 1 मोलर सुक्रोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज, और बीच में एक मेम्ब्रेन लगाया हुआ है। इनिशियली सोल्यूशन इन साइड ए विद रेस्पेक्ट टू साइड बी इज ऑप्शन ए हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी आइसोटोनिक एंड ऑप्शन डी आइवर। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं बच्चों। की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। देखो बच्चों, ए के साइड पे क्या बोला गया है? 2 मोलर क्या प्रेजेंट है? सुक्रोज प्रेजेंट है। और 1 मोलर क्या प्रेजेंट है? 1 मोलर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। 1 मोलर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट कितने परसेंट प्रेजेंट है? सॉल्यूट 3 मोलर प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 3 मोलर प्रेजेंट है। अगर हम बी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1 मोलर ऑफ क्या प्रेजेंट है? सुक्रोज प्रेजेंट है। 1 मोलर क्या प्रेजेंट है? सुक्रोज प्रेजेंट है। और 2 मोलर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 मोलर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। 2 मोलर क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। तो जो सॉल्यूट का टोटल अमाउंट क्या बनता है? 3 मोलर। मतलब यहाँ पे 3 मोलर क्या प्रेजेंट है? हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो दोनों साइड में अगर सॉल्यूट का अमाउंट सेम दिख रहा है, मतलब ये जो सोल्यूशन है वो क्या सोल्यूशन है? आइसोटोनिक। क्या सोल्यूशन है? आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा दिखता, किसी में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा दिखता तो वो हो जाता हाइपरटोनिक। अगर किसी में सॉल्यूट का अमाउंट कम दिखता तो वो क्या हो जाता? हाइपोटोनिक। लेकिन यहाँ पे हमको तो दोनों सॉल्यूट का अमाउंट सेम दिख रहा है, मतलब वो क्या है? आइसोटोनिक। तो आ जाओ। इनिशियली सॉल्यूशन इन साइड ए विद रिस्पेक्ट टू साइड बी। यहाँ पे दोनों में क्या है? सोल्यूशन पे 3.3 मोलर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ पे नॉर्मली सुक्रोज और ग्लूकोज जो होते हैं उनमें जो वेंटो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? 1 होते हैं। बेसिकली इजीली हम इजीली सॉल्यूट के अमाउंट काउंट कर पा रहे ऐसे 2 मोलर प्लस 1 मोलर करके, है कि नहीं? अब इस साइड में देखो, इस साइड में भी जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है वो कितना प्रेजेंट है? 3 मोलर प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया? इनिशियली सोल्यूशन इन साइड ए विद रिस्पेक्ट टू साइड बी इज, ऑप्शन ए बोला गया हाइपोटोनिक, ऑप्शन बी बोला गया हाइपरटोनिक, ऑप्शन सी बोला गया आइसोटोनिक एंड ऑप्शन डी आइवर बोला गया है। तो हाइपोटोनिक तो यहाँ पे होगा नहीं, दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट सेम है। ऑप्शन बी में हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक भी तो होगा नहीं, दोनों में जो अमाउंट है वो सेम है। ऑप्शन सी में बोला गया आइसोटोनिक, तो ये होगा क्या? टिक मार्क करो। ऑप्शन डी में बोला आइवर, ये भी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? ऑप्शन सी आइसोटोनिक विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा? आइसोटोनिक। इनिशियली सोल्यूशन इन साइड ए विद रिस्पेक्ट टू साइड बी इज क्या? ऑप्शन सी isotonic will be the correct answer over here. So hopefully बच्चों understand the question very well. Best of luck बच्चों।